खग मृग जीव जंतु तह नाई, केवल लताएं वृक्ष जंगल झाड़ियां और यमुना जी और ब्रज की वो पावन भूमि। तो चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से ब्रज में सबसे पहले सनातन गोस्वामी जी को भेजा गया। और ये सामान्य व्यक्ति नहीं थे, उस समय के 550 वर्ष पूर्व के ये महापुरुष जन्मे। बंगाल के वहाँ का सबसे बड़ा नवाब, भारत में जो 2-4 बड़े नवाब माने जाते थे, जैसे नवाब हैदराबाद, नवाब भोपाल, नवाब जूनागढ़, नवाब रामपुर, ऐसे ही ये बंगाल के नवाब थे शाह हुसैन शाह। ये उनके उस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय वो के राज्य के प्रधानमंत्री थे। इनके छोटे भाई रूप गोस्वामी जी उस नवाब के वित्त मंत्री और राजस्व मंत्री थे। इनको वर्ष में 10 लाख रुपए वार्षिक इनकी तनख्वाह थी, 10 लाख रुपए मोहरें मिलती थी। बाकी महल, कोठी, हाथी, घोड़े, नौकर, चाकर, सुख सुविधाएं ये तो अपार थी। लेकिन भगवान जब कृपा करता है तो सब धूल जैसा लगने लगता है, सब मिट्टी जैसा लगने लगता है। संत की कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई, चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद मिला। जाओ ब्रज में भगवान की लीलाओं को प्रकट करो, लीला स्थलियों को प्रकट करो। सब छोड़कर जो रेशम ही धारण करते थे वो टाट लपेट कर आ गए, मार्किन लपेट कर आ गए, टुकरी लपेट कर आ गए, ब्रज में आ गए। कहाँ जाए, पूरा ब्रज एकदम बीहड़ जंगल है। रात को रोते रोते याद करते सोते थे। भगवान ने मधुकरी के लिए भी कुछ नहीं था, मथुरा जाना पड़ता था, यहाँ तो कोई आबादी ही नहीं थी। तो एक दिन गए, रोटी मांग लाए 5-7 घरों से, और उन्हीं रोटियों को 3-4-5 दिन चलाया। सूख गई तो थोड़ा सा जल में भिगा लिया और उसी से जीवन को धारण किया। भगवान के नाम का सुमिरन, गुरुदेव का जो दिया हुआ जो मंत्र था उसका गायन, उसका सुमिरन। एक दिन भगवान ने स्वप्न में कहा कि मैं मथुरा में एक परशुराम चौबे नाम के सज्जन हुए हैं, मैं उनके घर में हूँ, तुम मुझे वहाँ से लाओ और मेरी सेवा पूजा का विस्तार करो। तो स्वप्न में ठाकुर दिखाई दिए, नींद खुली, यमुना स्नान किया, पहुंच गए मथुरा। मथुरा भी उस समय बहुत कम घरों का शहर, सब उजड़ा हुआ था पूरा ब्रज। तो पूछने लगे परशुराम चौबे जी की हवेली कौन सी है, परशुराम चौबे जी की हवेली कौन सी है, परशुराम चौबे जी की हवेली कौन सी। किसी ने बता दिया वो जो सामने वाली सबसे ऊंची अटारी दिखाई दे रही वही परशुराम चौबे की हवेली, चले जाओ। पहुंच गए, जैसे अंदर प्रवेश हुआ तो उस घर में एक केवल बुढ़िया बची थी, पूरा का पूरा परिवार ही समाप्त हो चुका था। केवल एक सामने मदन मोहन जी का दर्शन किया, हाथ जोड़ के खड़े हो गया। ओ यही तो रात को स्वप्न में आए थे, यही तो थे। रोने लगे। तो जब रोने की हिलकी सुनी तो माँ ने पीछे मुड़कर देखा, बाबा क्या चाहिए? बोले माँ मुझे ये चाहिए जिसकी तू सेवा पूजा कर रही। अरे इसका क्या करेगा लेके? मेरे घर में ये जब से आया है सर्वनाश कर दिया, एक भी परिवारजन रहने नहीं दिया। पहले मेरे राजपाट थे, ठाटवाट थे, नौकर चाकर थे, सेवक सेवादार थे, सब चले गए, सब मर गए, कोई बचा नहीं, मैं बूढ़ी बची हूँ, बस इसी के साथ बातें करती हूँ। बोले माँ मैं भी एक समय ऐसे ही राजपाट वाला था, लेकिन इसकी याद ने मुझे भी भिखारी और बाबा ही बना दिया। देख मेरे शरीर पर भी कुछ नहीं, मेरे भी हाथी घोड़ा थे, मेरे भी महल दुमहले थे, मैं ही राज्य का प्रधानमंत्री था। बाबा काय को पागल है रहे हो, यानी मेरो सत्यानाश कर दियो, तू अपनों काय को सत्यानाश कराए वो चाहे। महाराज ने कहा कि इससे ज्यादा और क्या सत्यानाश होगा, शरीर पर लंगोटी है, इसी तो छीनेगा और तो कुछ करेगा, इससे ज्यादा और क्या होगा। ले आए। मां भी चाहती थी कि कौन बुढ़ापे में इसकी, वो ये रो रही थी, अब मेरे बस की तो है नहीं, तू अपने सेवादार कोई खोज में कैसे उठा बैठा, मुझसे जाता नहीं है। ले आए।
और बिहारी जी के पीछे एक ऊंचा टीला जिस पर लाल पत्थर का मंदिर है, ऊंचा आदित्य टीले पर उस समय निवास करते थे। एक छोटी सी झोंपड़ी थी, झोंपड़ी में पधरा दिया। अब ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी को तो रोटियां मांग के नहीं खिलाई जा सकती, उनको तो सीधा भोग लगना चाहिए, ताजा बन के भोग लगना चाहिए। तो मथुरा जाते, अब आटा मांग कर लाना शुरू कर दिया। आटा मांग कर लाते हैं तो उसकी बाटी बनाते हैं, झाड़ियाँ तो थी, सूखी लकड़ी इकट्ठी करते, जलाते, उसकी भूवर में बाटियाँ उसमें सेक देते हैं, झाड़ झूड़ के ठाकुर जी के सामने पत्ते पर परोस कर रख देते हैं। बोले ठाकुर जी प्रसाद पाइए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। एक दिन भगवान स्वप्न में बोल पड़े, बाबा जे ईंट सी रूखी बाटी तू मेरे सामने रख दे तो पे या मैंने एक नमक ना डालो जाए, मेरे यार ने एक नमक ही डाल दो। और तू विरक्त महात्मा, एकदम डांट दिया भगवान को। अरे तुम तो बड़े चटोरा हो, तुमको तो 56 भोग की आदतें लगी हुई हैं, मेरा वैराग्य बिगाड़ने आए हो। अभी तुम नमक मांग रहे हो, फिर कहोगे कि जरा चौपड़ दे, फिर कहोगे थोड़ी सब्जी दाल बना दे, फिर कहोगे एक बार खीर बना दे। चलो 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 चलो, मेरे यहाँ तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। बोले नहीं बाबा, तुझे तो मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात बता, अगर मैं अपना इंतजाम कर लूं तो? बोले कर लो, मुझे क्या आपत्ति है। ठीक है। यमुना जी से उस समय व्यापार होता था, तो पूरा भारत एक था। इस समय जो सिंध पंजाब प्रांत है सारा का सारा, अफगानिस्तान से पूरा भारत ही था, अखंड भारत था। नावों से चूंकि उस समय बांध नहीं थे नदियों में, तो अथाह जल रहता था, गति खूब तेज, तो बड़ी बड़ी नावें जहाज जैसी उनसे व्यापार करते थे। एक रामदास कपूर नाम के सज्जन लाहौर के, उनका व्यापार दिल्ली से था और आगरा से था। तो दिल्ली से माल भरा उस बड़े से जहाज जैसी नाव में, और बहुत प्रकार की मेवाएं आदि कादिक सेंधा नमक ये वो लेकर चले। तो जहाँ सनातन गोस्वामी जी का एक टीला था, आदित्य टीला, तो नदियों में भंवर पड़ती है। आप लोगों ने तो भंवर में स्नान नहीं किया है, हम लोगों ने स्नान किए, इसलिए हमको मालूम है। तो उसमें नाव घूमने लगी, वजन से भरी हुई थी, और ऐसा लगा कि नाव तो डूब जाएगी, नाव तो डूब जाएगी। बड़ी मुश्किल हो गई, हालत खराब हो गई, नाव निकले नहीं। बहुत तेरा वो मारे जो होता है पानी काटने का, वो निकले नहीं। भगवान बालक बन के बैठे हुए थे ऐसे टीले के ऊपर। सेठ जी ऐसे नाव ना निकलेगी, डूब जाएगी, तुम मरोगे यहाँ में। सनातन बाबा रहे यहाँ, बाकी जय बोलो, बई की महिमा से निकल पावेगी, बाकी नहीं निकलेगी। तो बोलने लगे सनातन बाबा की जय हो, सनातन बाबा की जय हो, सनातन बाबा की जय हो। नाव निकल गई, वो तो भगवान की लीला थी, नाव निकल गई। तो कपूर साहब उतर कर आए बालक के पास, छोटे से एक 7-8 वर्ष के रूप में। भगवान बोले बेटा जी सनातन बाबा कहाँ रहे? बोले मिले नायक आई थे, मिले नायक बहुत खुरखुरो है, तो उससे मिल ले तो जाके देख ले, यहाँ पीछे टीला पे झोपड़ी में बैठो भजन कर रहे होगा। और ये बेचारे रामदास कपूर गए, चरण पकड़ लिए, महाराज रक्षा करो, महाराज कृपा हो गई, महाराज आपकी कृपा हो। क्या हुआ भैया? क्या? अरे हम तो तड़ादपि सुने चे न तरोदपि शस्त्रना, हमानी न माने दे, हमारे हम कहाँ महाराज, हम कहाँ भगवान? नहीं नहीं, हम तो सब डूब रहे थे, आपने बचा दिया। अरे बाबा डूबते को भगवान बचाता है, हमारी क्या हैसियत, हम तो सब डुबा के आए हैं। नहीं महाराज आपकी कृपा से सेवा। तो बोले बताओ ना क्या है? बोले नाव डूब रही थी, एक छोटा सा बालक वहां टीले पर बैठा था, उसने कहा कि सनातन बाबा की जय बोलो तो नाव निकल जाएगी। हमने जय बोली, नाव निकल गई। महाराज आपका दर्शन करने आए हैं, कोई सेवा हो। कौन सा बालक है? बोले वहां बैठो है पार पे। आए तो वहां भगवान गायब, वहां तो कोई था नहीं, वो तो भगवान। सनातन गोस्वामी जी समझ गए ठाकुर लीला कर गए, अपनी व्यवस्था कर गए, मुझे सेवा बताओ। सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि जब आगरा से लौटो और तुमको कुछ लाभ हो तो यहाँ हमारे ठाकुर जी का एक मंदिर बनवा दो और इनके राग भोग की तुम व्यवस्था करो।
ऐसे सिद्ध महापुरुष जिनके लिए भगवान स्वयं उद्यम करते हैं, ये आज उनके गोलोक धाम जाने की तिथि है, जिसके नाम पर मुड़िया पोनो का मेला चला है। इतने तेजस्वी, इतने विरक्त, फिर यहाँ से वो गिरिराज जी चले गए, चकलेश्वर महादेव के पास वो रहने लगे। और कितने विरक्त थे, आप कल्पना करो, बूढ़े हो गए, मधुकरी जाने की स्थिति नहीं रही। तो श्री जी ने कहा, ललिते, इस सनातन यहाँ भजन करते हैं, भूखे रहते हैं, शरीर बूढ़ा हो गया है, 100 वर्ष पार हो चुके हैं, चलने की स्थिति नहीं है, तुम इनको प्रसाद पवा कर आया कर। तो श्री जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से ललिता जी भोजन सजाकर, थाल सजाकर लाती हैं। बाबा बाबा, मेरी मैया ने जे कही है कि सनातन बाबा आजकल कहीं आए जाए ना रहे हो, कहीं देखियो लाली बीमार न हो, अगर जग रहे हो तो वाको भोजन कराया। और मैया ने कही है कि अब तुम्हें कहूँ जाए की ज़रूरत नहीं है, मैया मेरी बनाए के भेजेगी, अब तुमको वही को प्रसाद पाना। वो देखते रह गए, कौन है लाली, भक्क उजाला हो गया कुटिया में, प्रसाद पाए। और जब तक सनातन गोस्वामी जी जीवित रहे, प्रतिदिन ललिता जी उनके लिए भोजन का थाल लेकर आती थी। इस ऊंचाई के वो महात्मा थे, इस ऊंचाई के